हेलो लवली सोल्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बात करूंगी कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं और उनके साथ कैसे रहना चाहिए। अब हम हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कार्मिक बंधनों से जुड़े होते हैं। अब होता क्या है, ये कार्मिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो आपसे बहुत अटैच, बहुत एकदम क्लोज़ रिलेशन होगा। या तो मम्मी पापा पेरेंट्स जिनके साथ एकदम रहता है ना कि डीप अटैचमेंट वाला रिलेशन, वैसा होगा वो हो सकता है। या फिर आपके पति हो सकते हैं, या फिर अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी पत्नी हो सकती है। अब ये हुए कार्मिक जो आपको एकदम हर चीज़ ना अच्छी तरीके से नहीं समझाते, प्यार से नहीं समझाते, ये आपको बहुत बुरी तरीके से समझाते। इनका समझाने का तरीका थोड़ा सा रफ़ एंड टफ होता है। मार पीट के समझाना, गाली गलौज करके समझाना, या फिर किसी और तरीके से। तो आप कार्मिक रिलेशनशिप के साथ कैसे डील करेंगे? पहले तो आप ये चीज़ समझिए कि कार्मिक रिलेशन अगर आपके लाइफ में है तो ये बहुत 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 ज़रूरी था आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं कुछ बातों को सीख नहीं पाए हैं। वो आपको सिखाने के लिए आपने ही कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि मुझे ये चीज़ सीखना है धरती पे जाके, तो इसलिए वो आपके और उनको अपना पार्टनर चुना था। तो इसलिए वो आपके पार्टनर बन के या आपके मम्मी पापा बन के क्लोज़ रिलेशन में हैं, या फिर आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी डीप अटैचमेंट जो आपको ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ये आपके साथ इसलिए आए हैं ताकि वो बात आपको सिखा सके। अब किसी ऐसे इंसान जिसकी आप परवाह ही नहीं करते, जिसकी बात मानते ही नहीं है, ठीक है, जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्या आप वो बात सीखेंगे? आप कभी नहीं सीखेंगे। पूरी लाइफ हो जाएगी, पूरा ये जन्म चला जाएगा, आप कभी नहीं सीखोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कार्मिक का हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं आना और हमें इस बात को सिखाना। तो जब भी अगर आपके लाइफ में कोई भी कार्मिक रिलेशनशिप, सबसे पहली बात, कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं तो आप परेशान होना बंद कर दीजिए। बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आप जितना परेशान होंगे वो आपको परेशानी में देख के और आपको परेशान करेंगे। क्योंकि कार्मिक में कोई सूदिंग रिलेशन है नहीं है, आपको परेशान कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो परेशान मत होइए। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत इजीली परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, परेशान। किसी ने डांट दिया, परेशान। किसी ने हल्का सा कुछ कर दिया, उसके लिए परेशान। किसी ने आपको किसी बात के लिए भला बुरा बोल दिया, परेशान। आपको एक ढीठ आत्मा बनना है जो परेशान होती ही नहीं है। अपने आप को ये बोलिए कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं होती, मैं परेशानी प्रूफ आत्मा हूँ। सच बताओ तो ऐसा ही बनना है, क्योंकि जिस दिन अगर आप ऐसे बनोगे ना, तो सबसे पहली बात, आपके कार्मिक आपसे उलझना बंद कर देंगे। क्योंकि वो आपको यही बात सिखाने हैं। आप छोटी छोटी बातों से परेशान ना होते हैं ना, तो कार्मिक परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको बता रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते, बड़ी बातों से भी नहीं होते। परेशानी कुछ होती ही नहीं है। ये तो बस एक लेसन है जिसे सीखना है और आगे बढ़ना है। इसमें दुखी होना, रोना, पछताना और अपने आप को कमतर समझना, इसी चीज़ में फंसे रहना, वो यही तो बताने आए हैं कि ये सब चीज़ों से आप बाहर निकलिए, परेशान मत होइए। तो सबसे पहला पॉइंट कि हमारे साथ अगर कार्मिक रिलेशन है, परेशान मत होइए। मेरे लाइफ में मेरे पेरेंट्स कार्मिक है, और मैंने बचपन से ये चीज़ सही है कि मेरी जो मम्मी है, मैंने उनके साथ, अब बच्चों को तो पता नहीं होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी माँ उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। बहुत स्ट्रिक्ट है मेरी मम्मी, बहुत स्ट्रिक्ट। मैं हमेशा जो चीज़ सिखाना चाहते हैं ना कार्मिक, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरी मम्मी मुझे हमेशा डिसिप्लिन में रखना चाहती थी। डिसिप्लिन में, टाइम से उठो, टाइम से खाना खाओ, ये करो, वो करो, ये इतना ये करो। और मैं पहले इन चीज़ों को रेजिस्ट करती थी, बिल्कुल नहीं करती थी। फिर मैंने सोचा कि ये बात तो सही बोल रही हैं, इसमें गलत क्या है, चलो टाइम से करके देखिए। तो जब मैंने कर ली तो वो शांत हो गई। और इसके लिए मुझे इतने साल लगे समझने के लिए, अपने लाइफ के 22-25 साल, कितने साल लगे कि मैं एक दिन समझती फिर भूल जाती। क्योंकि ये बहुत पुरानी आदत होती है, हम ऐसे होते नहीं है ना, तो कार्मिक हमें बनाना चाहते हैं। तो यही बात है। मेरी मम्मी हमेशा मेरे करियर को लेके मुझे बहुत फ़ोर्स करती, यानी जब मैं 12th में थी तब से वो मुझे फ़ोर्स करती थी, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और मैं
एक ऐसी इंसान थी कि मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं थी, एकदम केयर फ्री, क्या होगा पता नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब मैं बाहर गई और जब मैंने देखा कि यार सब लोग मेरे से कितना आगे जा रहे हैं, सब कितना आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में और मैं क्या कर रही हूँ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरी मम्मी का तरीका गलत था मुझे बताने का, डांटने का, चिल्लाने का, गुस्सा करने का। लेकिन बात तो सही थी। हो सकता है उन्होंने बहुत अर्ली इसमें मेरी ये कर दी थी कि तुम्हें अपने करियर को लेके फोकस होना चाहिए, और अभी भी कहीं ना कहीं उनके मेरे रिलेशन कुछ अच्छे नहीं हैं। जिसके लिए मैं होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ, उनके साथ थोड़ा एक बाउंड्री सेट कर रखी है। तो आप भी वही किया कीजिए कि आप अपने कार्मिक के साथ एक बाउंड्री सेट कीजिए। पहला पॉइंट तो समझिए, परेशान होना बंद। दूसरा, एक हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए। उस बाउंड्री के अंदर आप उन्हें आने मत दीजिए। आपके पति हैं आपके कार्मिक, बाउंड्री का मतलब होता है कि वो आपकी इंसल्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप उन्हें बोलिए, प्यार से बोलिए, आप हर टाइम मुझे ऐसा बोल रहे हैं, हो सकता है ये ऐसा हो, मैं इस पे काम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप एक हेल्दी बाउंड्री कि वो आपको हमेशा क्या करते हैं, आपको निगेटिविटी थ्रो कर रहा है, तो आप लो मत। आप अपने दिमाग में लाओ कि वो पूरे नेगेटिव इंसान है, मुझे अपने आप को बचाना है। बचाने के लिए क्या करना है, कुछ भी बोले, वो आपको कितना भी भला बुरा बोल रहे, पहले तो लॉजिकली थोड़ा सोचो कि इस चीज़ में इनका मतलब क्या है, क्या सिखाना चाह रहे हैं। अगर बोलते हैं, अगर डराने की कोशिश करते हैं, मतलब आपको डरना बंद करना है। अगर आपको कोशिश करते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं, आपको ये कर रहे हैं, मतलब आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको पैसे दे नहीं रहे खर्चे के लिए, इसका मतलब है वो चाहते हैं, उनकी हिडन जो बातें हैं, वो चाहते हैं कि आप खुद पैसे कमाएं, उस पैसे की वैल्यू को समझे, उसको अपने ऊपर खर्च करें और एक इंडिपेंडेंट महिला बने। तो ऐसा, तो इस तरीके से एक तो आप उनकी हिडन बातों को समझिए, पेपर में लिखिए कि ये वो मुझे सिखाना चाहते हैं, शांत रह के सीखिए। तो हमने दूसरा एक लिमिटेड बाउंड्री सेट कर ली कि वो नेगेटिविटी थ्रो करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिविटी थ्रो करेंगे। और थर्ड जो हमें करना है अपने कार्मिक के साथ, हमें अपने दिमाग को एकदम शांत रखना है, क्योंकि जो हमारा दिमाग है, जिस तरह हम अपने बॉडी को क्लीन करते हैं, टॉक्सिन निकालते हैं, हम अपने दिमाग को भी साफ़ रखेंगे। डेली बेसिस पे अपने दिमाग का कचरा साफ़ करेंगे। किसी ने कुछ बोल दिया, जाने दो, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा सोचना ही नहीं कि जाने दो जाने दो जाने दो, सिर्फ इतना है। किसी ने कुछ बोला, अरे मुझे थोड़ी बोला, मेरी आत्मा को कोई चीज़ थोड़ी पहुंच सकती है, जाने दो, ऐसा कर देना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। सिर्फ खुद के बारे में सोचना है, ऐसा सोचना है कि दुनिया में सिर्फ आप हो, आपके अलावा कोई है नहीं। आपके जो बच्चे हैं वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप उनकी साथ इस जर्नी में उनको कुछ सिखाओ। पर्सनल जो एक अटैचमेंट होता है ना, कि आप किसी से जुड़ जाते हो, तो वो अटैचमेंट आपको रिलीज़ करनी है इस जर्नी में। अपने कार्मिक से अपने हर अटैचमेंट को रिलीज़ करें। आपके कार्मिक, आपके पति आपके कार्मिक हो सकते हैं, तो इस अटैचमेंट को रिलीज़ करें कि मेरा पति है, ऊपर से कार्मिक है, ऊपर से मुझे इतना बोल रहा है, तो ये तीनों चीज़ों को रिलीज़ कर देना है। उनसे तो माफ़ी मांगे, ठीक है, हर चीज़ की माफ़ी मांगे, उनकी डेली हीलिंग करें, अपने रिलेशन की हीलिंग करें। होपोनोपोनो प्रेयर में एक एक सिचुएशन की हीलिंग करें कि मैं समझ सकती हूँ कि आपको मेरी बातों का बहुत बुरा लगता है, कुछ ना कुछ पिछले जन्म के कर्म है तभी मेरे साथ ऐसा करते हैं। डेली चलते फिरते आप माफ़ी मांगा कीजिए, मेडिटेशन की भी ज़रूरत नहीं, चलते फिरते मन में उनकी छवि बनाइए, उनका तो इमेज आपके दिमाग में होगा, उनको याद करके उनकी हीलिंग कीजिए कि मैं भी आपको माफ़ करती हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हमारा रिलेशन बहुत प्यारा और बहुत जॉयफुल होते जा रहा है। इस तरीके से पहले माफ़ी मांग के क्लीन किया, फिर दूसरे दिन उस रिलेशन में प्यार भरा। ऐसा ही पूरा एक हफ़्ता करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपका जो कार्मिक है वो एकदम नरम होते जा रहा है। नरम हो सकता है वो फिर से वैसा करने की कोशिश करे, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होती है, एकदम से एक दिन में क्लीन नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको अपने कार्मिक से डील करना है, बहुत अच्छे से, शांति से। अपने दिमाग को शांत रखिए, दिमाग को क्लीन करके रखिए, मेडिटेशन में बैठे, अपने आप से बातें करें कि इस दुनिया में मैं सिर्फ अपना कर्म करने आई हूँ और अच्छे कर्म करने आई हूँ। अब इसमें जो लोग मुझे मिलेंगे
ये मेरे पति मुझे मिले, मेरे बच्चे मुझे मिले, मेरे माँ बाप मिले, इनके साथ मुझे अपनी लाइफ बिना अटैचमेंट के सिर्फ अपना कर्मा करते हुए अपने आप को ग्रो करना है। जो कार्मिक होते हैं वो हमारी डेवलपमेंट में मदद करते हैं, वो आपको इतना डेवलप करवा रहे हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपकी लाइफ में सोलमेट है ना तो आपकी लाइफ बेकार है, सच बोलूँ तो बेकार ही है, क्योंकि वो आपको हीलिंग देते हैं एकदम प्यार प्यार से सीखोगे आप कुछ नहीं, लेकिन ग्रोथ आपकी वहीं की वहीं रहेगी। और ये चीज़ आपके साथ क्या होगी कि आपका ट्विन आपके साथ फिर आपके ये काम आपका ट्विन कर देगा। सोलमेट पूरी लाइफ टाइम रही, ठीक है, और आपको मिल गया ट्विन, तो अब ट्विन आपको आपके अंदर तो गंदगी पूरी बहुत सारी है, सोलमेट ने कभी दिखाया नहीं। ट्विन ऐसे तरीके से दिखाएगा ना कि आप डर जाओगे, आप रोने लग जाओगे। इससे अच्छा तो यही है कि ये सारी जो इश्यूज़ है हमारा कार्मिक ही दिखा दे कम से कम बुरा तो नहीं लगेगा। तो वही है, कार्मिक बहुत अच्छे होते हैं, हमारी सोल डेवलपमेंट के लिए आते हैं, हमें उनके लिए अच्छे इंटेंशन रखने चाहिए और हमें उनसे होपोनोपोनो से माफ़ी मांगनी चाहिए, रिलेशन की हीलिंग करनी चाहिए, आर्कएंजल चैमुएल से डेली प्रेयर करनी चाहिए कि प्लीज़ आर्कएंजल चैमुएल जी मेरे पति का रिलेशन अच्छा कर दे, लविंग जॉयफुल कर दे। सबसे पहले जो अवेलेबल है उसकी हीलिंग करो। ट्विन की हीलिंग तब होगी जब आप अपनी खुद की हीलिंग करोगे। आपकी हस्बैंड वाइफ की हीलिंग होगी। ट्विन जहाँ भी है धरती में वो सिर्फ आपका एक गुरु है, आपको सिखाने आया है, उससे आपकी शादी होना नहीं होना ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो आपको सिर्फ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाने आया था कि आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ो। 5 डायमेंशनल में आप एक ही हो। जैसे राधा कृष्ण है, अलग अलग पार्टनर से मैरिड है, उन्होंने कभी उनके मन में एक दूसरे के लिए प्यार रहता है, लेकिन वो अपने सोलमेट के साथ पूरी ईमानदारी के साथ पूरी लाइफ बिताते हैं। वैसे आपको भी करना है। वो किधर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे कि तुमने मेरे साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही यही लेकर आए थे। वैसे ही आप हो, आप भी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हो कि हमें अपने सारे द्वेष भाव को दूर करना है। जिस तरह राधा जी को सीखना था अनकंडीशनल लव, दोनों को पूरी दुनिया को सिखाना था, तो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए। वैसे भी आपको सिखाना है, आपको एक कार्मिक को भी प्यार देना है, तभी तो अनकंडीशनल लव आएगा। किसी ऐसे इंसान को प्यार देना जो ऑलरेडी बहुत प्यारा है बहुत आसान है, लेकिन किसी कार्मिक को प्यार देना, एनी हाउ उन्हें माफ़ करना, उनकी बातों का बुरा ना मानना और उनके साथ एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना, उनके साथ डिटैचमेंट में रहना, अपने काम से काम रखना, ये कुछ बातों से आप अपने कार्मिक के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। और हमेशा हमेशा अपनी लाइफ में अपने डिवाइन से मदद मांगते रहिए। कोई इंसान आपकी इतनी हेल्प नहीं करेगा जितना डिवाइन करेंगे। आप एक बार उन्हें पुकार के तो देखिए, वो हमेशा होते हैं, आपके मन में होते हैं, अवेलेबल होते हैं। पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। आप अपना ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए।